हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम देखेंगे एमीन्स के बारे में। अच्छा, एमीन्स होते क्या है। ये देखो, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिसमें क्या होता है, आपका नाइट्रोजन अवेलेबल होता है। ठीक है। अब देखो, एमीन है आपका। एमीन्स के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो एमीन क्या होते हैं आपको, ये देखो। एमीन अमोनिया NH3 के व्युत्पन्न होते हैं। पहली बात यहाँ पर क्या है कि जो एमीन है वो NH3 के व्युत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? NH3 के व्युत्पन्न होते हैं, जिनमें एक या एक से अधिक एल्किल या एरिल समूह। एल्किल, आपका एल्किल समूह जो होता है वो आपका R होता है। ठीक है। और AR ये होता है एरिल समूह। ठीक। एल्किल या एरिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त होता है एमीन कहलाता है। जो यौगिक प्राप्त होगा वो उसे क्या कहेंगे? हम एमीन कहेंगे। किसके द्वारा प्रतिस्थापित होने पर? आपका एल्किल या एरिल समूह द्वारा। ठीक है। किसमें? अमोनिया से एक हाइड्रोजन को कौन विस्थापित कर देता है? एल्किल समूह या आपका एरिल समूह। जब प्रतिस्थापित करने के बाद जो यौगिक बचता है उसे ही हम क्या कह देते हैं? एमीन कह देते हैं। क्या कहेंगे? एमीन कहेंगे। अब आपका एमीन उसे ही बोलेंगे, जैसे आपका यहाँ पर मेथिल एमीन हो गया। अब यहाँ पर देखो, NH3 से एक H को क्या किया? एल्किल समूह NH जो आपका CH3, इसने एक H को यहाँ से क्या किया? हटा दिया। अब हटाने के बाद जो यौगिक बचा है इसे हम क्या बोल सकते हैं? एमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और एमीन बोले। और ये कैसा होगा? आपका प्राथमिक एमीन होगा। यहाँ पर देखो, ये एथिल एमीन है। यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से भी आपका आर है, इसे क्या बोलेंगे? कहीं ना कहीं ये आर है, तो आर ने क्या किया है? NH3 से एक H को हटाने के बाद जो आपका समूह बचा है वो क्या है? आपका एल्किल वो एमीन है। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ बेंजीन रिंग, जो बेंजीन ने एरिल जिसे बोलेंगे, AR में बोलते वो एरिल। एरिल ने क्या किया है? अमोनिया से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया। जब एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया है तो यहाँ पर ये बचा है, ये क्या हो गया? आपका एनिलीन हो गया या एरिल एमीन हो गया। ये आपका इस तरीके से बचेगा। ठीक है। अब क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ, एमीन की संरचना। देखो, एमीन की संरचना के बारे में हम बात करें। अमोनिया की तरह एमीन की संरचना त्रिसंयोजी बंध द्वारा होती है। मतलब एमीन की जो आपने अमोनिया का जो स्ट्रक्चर देखा उसी तरह से क्या होता है? एमीन का भी स्ट्रक्चर होता है आपका। ठीक है। अब यहाँ मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इस तरह से यहाँ पर ये आर तीन तीन तरफ आर जुड़े हुए होते हैं। मतलब मैक्सिमम 3 एल्किल समूह जुड़ सकते हैं। हालांकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इसमें जो एल्किल समूह मैक्सिमम हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। कितने? 3 हो सकते हैं। और वो भी इस कैसे जुड़े होते हैं? सभी एल्किल समूह सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर देखो, ये वाला और ये सभी कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े। यहाँ पर इसकी अगर हम बंध की बात करें तो यहाँ पर 108 डिग्री, आपका 108 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना? 108 डिग्री का बन रहा है। यदि मैं संकड़ की बात करूं तो यहाँ पर संकड़ क्या होगा? जो संकड़ होगा आपका वो आपका, यहाँ पर देखो, यहाँ संकड़ आपका क्या रहेगा? sp3 रहेगा। कहाँ पर? सभी जगह यहाँ पर संकड़ sp3 रहेगा। और यदि मैं बॉन्ड्स की बात करूं तो यहाँ पर सभी सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। क्या होंगे? यहाँ पर अगर मैं बॉन्ड देखूं तो यहाँ पर सभी जगह कैसे होंगे? सिग्मा बॉन्ड होंगे। आपको पता है जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां पर क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। और जो आपका संकड़ होता है, संकड़ क्या रहता है? वहां पर sp3 संकड़ रहता है। क्या रहता है? sp3 संकड़ रहता है। अब मैंने बॉन्ड की बात कर ली, यहाँ पर सिग्मा सभी बॉन्ड होंगे। ठीक है। अब हम देखो, यहाँ पर मैंने बॉन्ड भी चेक कर लिया, संकड़ भी हमें पता कर लिया मेरा संकड़ क्या होगा, और मैंने क्या कर लिया? बॉन्ड भी पता। अब मेरी जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि एमिनो का वर्गीकरण क्या है? एमिनो का वर्गीकरण। तो हम बेटा, जो लोग नोट करते वो साथ में नोट करते चले। तो हम यहाँ पर देखेंगे एमिनो का वर्गीकरण। इधर देख रहे हैं, थोड़ा सा इसे मैं हटा दे रहा हूं। यहाँ देखो, एमीन्स का वर्गीकरण। एमीन एमीन्स का वर्गीकरण
वर्गीकरण, एमीन्स का वर्ग। अब देखो एमीन्स का वर्ग, एमीन्स को मैंने बताया अगर मैक्सिमम इससे 3 एल्किल समूह जुड़े हो सकते, इससे अधिक नहीं हो सकते। आपका अगर मान लो यहाँ पर एक एल्किल समूह जुड़ा है, एक एल्किल समूह जुड़ा है, तो ये आपका क्या होगा, ये कहीं ना कहीं आपका प्राथमिक एमीन होगा। कैसा होगा, प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन। इसे हम बोल सकते हैं 1 डिग्री, क्या बोल सकते हैं, 1 डिग्री एमीन बोल सकते हैं। क्या है यहाँ पर एन, जो आपका NH3 था, अमोनिया, अमोनिया कह सकते हम यहाँ पर, ये एमीन समूह है। क्या है, एमीन समूह से अगर क्या है कि एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है तो वो आपका प्राथमिक एमीन होगा। या हम ये कह सकते हैं आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से कम कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, कितने, 2, कम से कम कितने, 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं और एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तो वहां पर क्या रहेगा, वो प्राथमिक एमीन में जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर क्या है, अगर मान लो NH नाइट्रोजन से, या हम कह सकते एमीन से, एमीन से अगर 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, क्या है, अगर 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं आपके, लोन पेयर इधर दिखा दें हम, तो ये ऐसी कंडीशन में क्या रहेगा, यहाँ पर ये द्वितीयक एमीन रहेगा। कैसा रहेगा, द्वितीयक, द्वितीयक, द्वितीयक एमीन। ये आपका क्या रहेगा, द्वितीयक एमीन रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है NH2 से कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो ये आपका द्वितीयक एमीन हो जाएगा। यदि आपके क्या है, यदि आपके जो एमीन है आपका NH2 से, यदि आपके NH से कितने समूह जुड़े हैं एल्किल, 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो वो आपका कैसा होगा, तृतीयक एमीन होगा। ये देखो यहाँ पर N, और यहाँ आपका इस तरफ से भी एक जुड़ा है ये, और इस तरफ से भी एक जुड़ा है, और ये रहा लोन पेयर। तो ऐसी कंडीशन में क्या रहेगा, ये आपका तृतीयक एमीन रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पर, ये तृतीयक एमीन रहेगा, तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन। और हम इसे बोल सकते हैं क्या, 3 डिग्री बोल सकते हैं। तो एमीन का जो वर्गीकरण मैंने बताया, वो आपका प्राथमिक एमीन हो गया, द्वितीयक एमीन हो गया और तृतीयक है। ये डिपेंड किस पर करता है, ये डिपेंड एल्किल समूह पर कर रहा है कि N से एल्किल समूह कितने जुड़े, नाइट्रोजन से कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो वो उस पर डिपेंड कर रहा है आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या रहता है कि नाइट्रोजन होता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही, हम कह सकते क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह यहाँ पर कार्य कर रहा है। कैसे कर रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से हो गए। अब देखो, अब हम एमीन, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन मैंने बता दी। अब हम एमीन का जो क्षारीय गुण है उसकी हम बात कर रहे हैं, किसकी, क्षारीय गुण की। तो देखो, वर्गीकरण मैंने कर लिया। अब देखो एमीन का क्षारीय गुण, एमीन, एमीन का क्षारीय गुण, गुण, एमीन का क्षारीय गुण क्या होगा वो हम देख रहे हैं। देखो, देखो H, यहाँ पर क्षारीय H के स्थान, H के स्थान पर एक एल्किल, एक एल्किल या एक एल्किल समूह जुड़ने पर एक एल्किल समूह जुड़ने पर प्लस आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव
के कारण प्लस आई इफेक्ट, मतलब ए जो H है अमोनिया में H के स्थान पर एक एल्किल समूह जो है आपका क्या है R, एल्किल समूह R समूह जुड़ने पर प्लस आई प्रभाव के बढ़ने से प्लस आई प्रभाव के बढ़ने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो घनत्व है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। क्या होगा, ध्यान से सुनना, H के स्थान पर एक एल्किल R समूह के जुड़ने पर आई प्रभाव, जो आई इफेक्ट होता है वो बढ़ जाता है, प्रभाव के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। अब देखो मैं बता दूं, यहाँ पर मान लो क्या है, यदि R बॉन्ड NH2 है तो यहाँ पर एक लोन पेयर है, यदि ये जुड़ता है, यदि एल्किल समूह यहाँ पर जुड़ता है तो यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है कि नहीं। अब प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है जिसके कारण क्या होगा, इसका जो क्षारीय नेचर है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, इसका बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, इसका क्षारीय नेचर यहाँ पर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एल्किल समूह जुड़ने पर, न कि फेनिल समूह, फेनिल की अभी बात नहीं हो रही है, केवल एल्किल समूह की बात हो रही है। तो एल्किल समूह यहाँ पर जुड़ा है तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका आई इफेक्ट बढ़ा, आई इफेक्ट बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है एल्किल समूह है वो धक्का मार रहा है, किधर, इलेक्ट्रॉनों को धक्का मार रहा है, किसकी तरफ, N की तरफ। तो N की तरफ जब धक्का मारा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका जो नेचर है वो कहीं ना कहीं कैसा हो रहा है, क्षारीय हो रहा है। कैसा नेचर हो रहा है, यहाँ पर क्षारीय हो रहा है, किसका, NH2 का। अब यहाँ पर NH2 के यहाँ पर क्षारीय नेचर में क्या हो रही है, यहाँ वृद्धि हो रही है। यदि मान लो यहाँ पर R डबल लग जाए, कितनी लग जाए, इसके N के पास एक H है तो R यहाँ पर इस तरह से डबल लग गई तो यहाँ पर एक लॉन पे यहाँ पर क्या हुआ, आई इफेक्ट और बढ़ गया। अब यहाँ पर दो एल्किल समूह जुड़ गए आपके, तो यहाँ इसकी अपेक्षा ये वाला अधिक क्षारीय होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ गया, यहाँ पर इधर से भी बढ़ रहा है और ऊपर से भी बढ़ रहा है, तो यहाँ इसकी अपेक्षा ये वाला आपका क्षारीय ज्यादा होगा। यदि आपके मान लो तीनों तरफ से एल्किल समूह जुड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, तीनों तरफ से आपके एल्किल समूह जुड़ रहे हैं इस तरह से, तो यहाँ पर हर जगह से क्या हो रहा है, आई इफेक्ट बढ़ रहा है। और आई इफेक्ट बढ़ रहा है तो यहाँ पर इसका जो क्षारीय नेचर है वो कहाँ है, ऑटोमेटिक बढ़ता चला जा रहा है। क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर हम यहाँ क्षारीय नेचर की बात करें तो ये क्षारीय नेचर का ये क्रम होगा, सबसे ज्यादा ये क्षारीय होगा, उससे कम ये क्षारीय, सबसे कम ये क्षारीय होगा। तो क्षारीय नेचर क्या है, क्षारीय नेचर एल्किल समूह के जुड़ने से क्षारीय नेचर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब एल्किल समूह यहाँ पर एक एल्किल समूह था, यहाँ पर दो और यहाँ पर तीन एल्किल समूह है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आपका क्षारीय नेचर में वृद्धि होती चली जा रही है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर वृद्धि हो रही है, लेकिन क्या है कि एरिल में ऐसा नहीं होता है, एरिल समूह में ये चीज नहीं है आपकी। ठीक है, तो ये चीज आप नोट करते जाना यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने अभी एल्किल का बताया था, एल्किल में क्या था, एल्किल जब जुड़ रहे थे किसमें, NH2 में, तो क्या था, वहां पर क्षारीय नेचर बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर H के स्थान पर क्या होता है, H के स्थान पर एरिल समूह लगाएं तो एरिल समूह जो होता है वो एरोमेटिक होता है। क्या होता है, एरोमेटिक एमीन प्राप्त होता है। अगर मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, देखो H के स्थान पर एक एरिल समूह लगाएं तो एरोमेटिक एमीन प्राप्त होता है। क्या होगा, एरोमेटिक एमीन प्राप्त हो जाएगा, जो आपका जिसमें रिंग प्राप्त होगी। NH2 जो है वो रिंग से जुड़ा हुआ होगा, किससे, रिंग से, जिससे इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति, जिसमें क्या रहेगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो बेंजीन वलय है, बेंजीन वलय N के इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, N के इलेक्ट्रॉनों को
खींचने की प्रवृत्ति होती है, एन से इलेक्ट्रॉन खिंच जाते हैं, तब क्षारीय गुण क्या होता है कि एन से इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक वहां से खिंच जाते हैं, तब जो क्षारीय गुण होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, यहाँ पर C6H5 और ये आपका NH2, तो ये N से इलेक्ट्रॉन को फेनिल क्या कर रहा है, अपनी तरफ ये खींच रहा है। अब जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्षारीय गुण आपका कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्षारीय गुण कम हो जाता। अब हम देखो एक एनिलीन के थ्रू समझ सकते हैं किस तरीके से आपका बेंजीन का जो रेजोनेंस अनुनादी स्ट्रक्चर है वो आपका किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और इलेक्ट्रॉन किस तरीके से लॉन पेयर आपके वो बॉन्ड पेयर में चेंज होते, बॉन्ड पेयर लॉन पेयर में चेंज होते, ये हम सभी अभी देख रहे हैं इसमें। ठीक है, अब देखो देखो अब आपका मान लो ये आपका एनिलीन है। ठीक है, ये आपका क्या है, एनिलीन NH2 है, और यहाँ पर एक, तो ये आपका एनिलीन है। अब देखो यहाँ पर एक लोन पेयर है, अब ये सिंपल एनिलीन, अब ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एन से इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएंगे, बेंजीन वलय क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉनों को खींचेगी, तो ये लोन पेयर है, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा किसमें, बॉन्ड पेयर में हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान से देखते चलना बेटा, यहाँ देखो इस तरीके से कुछ यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ इस NH2 रहेगा। अब लोन पेयर जब यहाँ से चला गया तो यहाँ पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंशिक पॉजिटिव चार्ज। क्यों आ गया, क्योंकि आपको मालूम जब लोन पेयर यहाँ से चला, लोन पेयर जो था वो बॉन्ड पेयर में चेंज हो गया। अब जरा ध्यान से देखो इस बेंजीन में, अगर यहाँ इस कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर देखो, कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर मैं बॉन्ड लगा दूं, देखो यहाँ बॉन्ड लगा है, यहाँ लगा दिया मैंने बॉन्ड, यहाँ भी, और एक आपका यहाँ बॉन्ड लगा, तो क्या है कि इस कार्बन की वैलेंसी एक्स्ट्रा हो रही, देखो 1 2 3 4 1 5 हो रही है। तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में ये वाला बॉन्ड आपका टूट जाता है, और ये बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पर क्या आ जाता है, आपका लोन पेयर आ जाता है। क्या आ जाता है, यहाँ पर लोन पेयर है, क्योंकि आपको मालूम है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर ये एक लोन पेयर आ जाता है इस तरीके से। अब क्या होगा, आगे देखो, आगे अगले स्टेप में आपका ये लोन पेयर चेंज हो जाता है किसमें, यहीं पर ये बॉन्ड पेयर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखो ये किस तरीके से लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बदल रहा है, देखो। तो यहाँ पर ये वाला जो लोन पेयर है वो यहाँ पर बॉन्ड पेयर में बदल गया, और ये आपका बॉन्ड लगा ही था, और यहाँ पर ये आपका बॉन्ड लगा। अब यहाँ डबल बॉन्ड और NH2 है, ये आपका ये पॉजिटिव चार्ज चल रहा है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ जो लोन पेयर था ये चेंज हो गया किसमें, बॉन्ड पेयर में। जब ये बॉन्ड पेयर में चेंज हो गया तो यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई आपकी, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा हो गई वैलेंसी। तो क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ से टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, ऑटोमेटिक टूटेगा। तो यहाँ पर ये लोन पेयर आ जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे, इस जगह पर ये लोन पेयर आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, देखो आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो इस तरह से देखो डबल NH2 और यहाँ पर ये पॉजिटिव। तो देखो अब अगले स्टेप में ये लोन पेयर किस में चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर बॉन्ड पेयर में चेंज हो जाएंगे। बॉन्ड पेयर में कैसे, इस तरीके से देखो, ये यहाँ पर बॉन्ड लगा हुआ है, ये बॉन्ड लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पर ये लोन पेयर किस में चेंज हो गए, बॉन्ड पेयर में चेंज हो गए यहाँ पर। तो क्या होगा कि अब ये बॉन्ड पेयर में चेंज होने के बाद ये बॉन्ड ऑटोमेटिक क्या होगा, टूट जाएगा, और टूटने के बाद यहाँ पर लोन पेयर फिर से आ जाएगा। ठीक है, कहाँ, यहाँ पर ये लोन पेयर आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ जब लोन पेयर आ जाएगा तो फिर ये लोन पेयर किस में, फिर से बॉन्ड पेयर में चेंज यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर कहीं कुछ इस तरीके से यहाँ बॉन्ड पेयर में चेंज होगा, देखो ध्यान से देखते चलना बेटा। तो आपका
NH2 और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बॉन्ड है, बॉन्ड लगा दो, यहाँ भी एक बॉन्ड है। अब आपका ये वाला जो लोन पेयर था, ये लोन पेयर कहाँ पर, यहाँ बॉन्ड पेयर में चेंज हो रहा है। अब जब ये वाला लोन पेयर जो था वो यहाँ पर बॉन्ड पेयर में ये चेंज हो गया, तो फिर क्या होगा, ये बॉन्ड आपका टूट जाएगा और ये टूटने के बाद बॉन्ड क्या होगा, आपके फिर से जो लोन पेयर होंगे वो लोन पेयर कहाँ पर पहुंच जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि यहाँ पर आपका लोन पेयर सभी जगह से घूमा और घूमने के बाद क्या हुआ, अपने यथा स्थान पर फिर से पहुंच गया। तो ये क्या रहा, इलेक्ट्रॉनों का चारों तरफ सभी जगह घूमना था। ठीक है, तो लोन पेयर पहले क्या होता है, बॉन्ड पेयर में चेंज होता है, बॉन्ड पेयर फिर किसमें, लोन पेयर में फिर से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो बेंजीन है रिंग, ये फेनिल समूह है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को खींचने का कार्य करती है। जब ये इलेक्ट्रॉन खींच लेती है तो एन का जो है हम कह सकते हैं नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। जब एन पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो प्रोटॉन की अधिकता हो जाएगी, और प्रोटॉन की अधिकता हो जाएगी तो क्या होगा, वहां पर आपका कह सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन रिपल्सन फोर्स हो जाएगा, कह सकते प्रोटॉन रिपल्सन फोर्स होगा। तो वहां पर क्या होगा, कहीं ना कहीं उसका जो है क्षारीय गुण में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जब क्षारीय गुण में कमी हो जाएगी तो फिर वहां पर नेचर कैसा बढ़ जाएगा, क्योंकि मालूम है प्रोटॉन की संख्या अधिकतम हो जाएगी, तो वहां पर क्षारीय गुण कम होगा, वहां पर आपका अम्लीय गुण आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, अम्लीय गुण स्टार्ट हो, तो इसीलिए क्या होता है कि एल्किल की अपेक्षा ये आपके कम क्षारीय होते हैं और एल्किल क्या होते, अधिक क्षारीय होते हैं। अब हम देखो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो है, इसके क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम हर बार पूछे जाते हैं कि बढ़ती हुई क्षारकता के क्रम में लिखिए या घटती हुई क्षारकता के क्रम में लिखिए। तो ये आपके एमीन और एरिल दोनों से प्रश्न पूछे जाते, दोनों मिक्स होते हैं, इसमें क्षारीय बढ़ते हुए क्रम में लिखना और घटते हुए क्रम में लिखना। तो हम अब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसके किस तरीके से। अब देखो दो प्रश्न हम ये डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें लिखा है C6H5NH ये वाला आपका, उसके बाद ये C6H5 का होल ट्वाइस NH और ये उसके बाद ये C6H5 का होल थ्राइस N। तो इसमें पहले हमें क्या करना है, इनकी क्षारकता का बढ़ता क्रम क्या लिखना है यहाँ पर, दोनों में क्षारकता का बढ़ता क्रम, क्षारकता का बढ़ता क्रम, इनकी क्षारकता का क्या करना, हमें बढ़ता क्रम देखना। तो देखो फर्स्ट वाले के लिए हम बात करें, फर्स्ट का उत्तर देख लो, फर्स्ट वाले का उत्तर किस तरीके से रहेगा। मैंने बताया था कि आपके फेनिल समूह, अगर जितने एक्स्ट्रा फेनिल समूह जुड़े होंगे तो वो उसमें क्या होगा, अम्लीय नेचर होगा। तो यहाँ पर अगर मैं क्षारकता का बढ़ता क्रम की बात करें तो यहाँ पर पहले वाले में C6H5 और NH2, तो ये क्षारीय होगा, ये वाला कैसा होगा, इन दोनों की अपेक्षा ये वाला क्षारीय होगा। अब हम देखो नेक्स्ट की दूसरे वाले की बात करें तो इसमें ये C6H5 का होल ट्वाइस NH, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला तीसरे वाले की अपेक्षा ये वाला क्या होगा, ये वाला क्षारीय होगा, अधिक क्षारीय होगा। अब यदि हम बात करें तीसरे वाले की तो यहाँ पर C6H5 का होल थ्राइस और N, ये आपका ये इसमें कहीं ना कहीं ये उदासीन गुण आ जाते, कैसे गुण होंगे इसमें, उदासीन गुण होंगे, उदासीन, इसमें कैसे गुण होंगे आपके, उदासीन गुण होंगे। क्योंकि मुझे मालूम है ये वाला अगर मैं बात करूं इन तीनों में तो ये वाला अधिक क्षारीय होगा, उसके बाद ये क्षारीय होगा, उसके बाद इसमें जो गुण होंगे वो कैसे होंगे, क्षारीय ये भी, लेकिन हम कह सकते हैं इसमें कहीं ना कहीं क्या है, उदासीन गुण होंगे। अब हम देखो प्रश्न सेकंड की बात करें, प्रश्न सेकंड का हम उत्तर देख रहे हैं, प्रश्न सेकंड का उत्तर देखो किस तरीके से दे रखा है आपका। देखो इसमें अलग अलग दे रखे, तो मैंने प्रश्न सेकंड में क्या रहेगा, इसमें क्षारकता का बढ़ता क्रम बताया, तो क्षारकता का बढ़ता क्रम क्या रहेगा
कि मैंने बताया नाइट्रोजन से जितने अधिक एल्किल समूह जुड़े होंगे वो क्या होगा, वो उतना ही क्षारीय होगा। अब हम अगर मैं बात करूं यहाँ पर CH3 बॉन्ड N और देखो CH3 वन CH3, तीसरे वाले की हम बात करें तो तीसरे वाले में क्या है, तीसरे वाले में 3 CH3 जुड़े हुए, मतलब 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। तो 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है तो क्या है, ये वाला अधिक क्षारीय होगा। उसके बाद यहाँ पर सेकंड वाले में यदि हम बात करें तो सेकंड वाले में नाइट्रोजन के पास आपके CH3 इधर से और एक CH3 इधर से, तो यहाँ पर ये आपका H जुड़ा है, इधर से H जुड़ा है और यहाँ पर एक आपका 1 लोन पेयर, यहाँ भी 1 लोन पेयर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व इसकी अपेक्षा कम रहेगा, इसकी अपेक्षा इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व कम रहेगा, तो इसका क्षारीय गुण है वो इससे इसका कम होगा। अब यदि हम बात करें तीसरे वाले की, तो तीसरे वाले में आपका जो आपका CH3 है, CH3 N के पास जुड़ा है NH2 के पास, यहाँ पर ये 1 लोन पेयर, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन घनत्व इस पर है और इससे थोड़ा सा ज्यादा इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व है और इससे सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व इस पर ज्यादा है। तो यदि हम क्षारकता का बढ़ता हुआ क्रम देखें तो क्षारक सबसे ज्यादा ये क्षारीय होगा, उसके बाद ये और सबसे कम ये वाला क्षारीय होगा। ठीक है, हमने इसमें एल्किल में क्या होता है, एल्किल में जितने आपके हम कह सकते हैं जो NH2 है वो ज्यादा से ज्यादा एल्किल समूहों के साथ जुड़ा है तो वो आपका कैसा होगा, क्षारीय होगा। और कम फेनिल की अगर हम यही बात कर लें तो फेनिल में क्या होता है, फेनिल में इलेक्ट्रॉन वो खींचते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब खींचते हैं तो इसमें जो NH2 है उससे क्या है कि जितने फेनिल समूह ज्यादा जुड़े होंगे तो वहां पर उसका क्षारीय गुण क्या होता है, कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब हम देखो नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं किस तरीके से, आपके हम नेक्स्ट प्रश्नों की बात कर ले। ठीक, अब देखो ये दे रखे निम्नलिखित को क्षारीय प्रबलता के बढ़ते क्रम में लिखो। अब हमें इन्हें क्षारीय प्रबलता के कैसे क्रम में लिखने हैं, हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। कैसी, क्षारीय प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखें, मैं सबसे पहले यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा एल्किल समूह किस NH2 के पास है, तो यहाँ पर देखो मुझे ये वाला सबसे पहले मिला, तो यहाँ पर क्या रहेगा बढ़ता क्रम में, देखो C2H5 का होल ट्वाइस है ना, तो इसमें डबल है आपके NH। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा क्षारीय हो गया, ये वाला क्या हुआ, सबसे ज्यादा हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़े तो आगे यहाँ पर हमने देखा कि आपका ये वाला मिला, देखो यहाँ पर एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर C2H5 और NH2, तो यहाँ पर देखो एल्किल समूह, इस नाइट्रोजन से 2 एल्किल समूह थे और इस वाले यहाँ पर NH2 इस एमीन से आपका एक एल्किल समूह है, तो सबसे ज्यादा क्षारीय ये होगा, उससे कम ये वाला। अब हम आगे बढ़े तो आगे देखेंगे यहाँ पर ये वाला मिल रहा है। अब ये यहाँ पर ये रहेगा C6H5 और CH2 बॉन्ड NH2, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला इसकी अपेक्षा ये कम क्षारीय होगा। उसके बाद हम देखेंगे हमारी अमोनिया है NH3, अब उसके बाद क्या है, अमोनिया हमारी NH3 है। लास्ट में हमारा किसका नंबर आएगा, लास्ट में हमारा C6H5NH2 फेनिल होता है जो आपका, उसका नंबर आएगा, तो C6H5 और NH2 रहेगा। तो ये इसका कैसा हो गया, क्षारकता का बढ़ता हुआ क्रम हो गया। कैसा हो गया, क्षारकता का बढ़ता हुआ क्रम। अब हम देखो इसकी बात कर ले तो इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा एल्किल समूह किस पे जुड़े हुए हैं, ये हम चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक होगा आपका यहाँ डबल, तो यहाँ पर देखो यहाँ चेक कर रहे हैं C2H5 यहाँ पर डबल जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर C2H5 का होल ट्वाइस, तो होल ट्वाइस NH। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद यहाँ देखो कोई एल्किल समूह और जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देखो फेनिल है, यहाँ भी फेनिल है और यहाँ पर देखो यहाँ एल्किल समूह ये एक जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या रहेगा C2H5 NH बॉन्ड NH2, तो क्या होगा कि इससे कम ये क्षारीय होगा। अब हम बात करें आगे, देखो आगे नेक्स्ट हमारा है
अब देखो यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है फेनिल 2 है, लेकिन यहाँ पर फेनिल 1 है, तो ये अधिक क्षारीय होगा किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा। तो इसे लिखेंगे C6H5NH2 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला आपका रहेगा लास्ट में, क्योंकि ये 2 फेनिल है, C6H5 और C6H5 का ऑल्टवाइस NH। तो इस तरह से NH, ये क्या हो गया, क्षारकता का बढ़ता क्रम हो गया। कैसा, क्षारकता का कैसा क्रम हो गया, बढ़ता हुआ क्रम हो गया। अब क्या है कि क्षारकता का इसी तरह से घटता हुआ क्रम हो जाता है। यदि इसमें अगर मैं यहाँ पर बात करूं क्षारकता के घटते क्रम की, तो इन तीनों को उल्टा कर दो तो ये क्षारकता का घटता हुआ क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये एमिनो में क्षारकता का बढ़ता हुआ और घटता हुआ क्रम सीखा। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में सीखा कि इलेक्ट्रॉन घनत्व कब बढ़ता है नाइट्रोजन पर तो क्षारीय गुण बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व n पर नाइट्रोजन पर यदि कम होता है तो क्षारीय गुण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर